दोस्तों, मैं हूं सौम्या शुक्ला और स्वागत करती हूं आपका अपने शो सेहत मंत्रा में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। खबरों की माने तो ये वायरस खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसने अभी तक 6 बच्चों की जान ले ली है। ये पूरा मामला गुजरात के साबरकांठा और अरवली जिले का है। देखिए, कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आई कोरोना वायरस महामारी के बाद अब एक नए वायरस ने दस्तक दी है और इस वायरस को चांदीपुरा वायरस कहा जा रहा है। क्या है ये चांदीपुरा वायरस और क्या होते हैं इसके लक्षण और ये इतना घातक क्यों है? आइए जानते हैं डॉक्टर DK झा से। आज हम बात करते हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जिसको जानलेवा वायरस बोला जाता है। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले ये वायरस डिटेक्ट किया गया था महाराष्ट्र राज्य के चांदीपुरा गांव में, जब बच्चे बीमार हुए थे। और इस वायरस की खासियत ये है कि ये वायरस शरीर में आने के बाद 24 घंटे के अंदर मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है और मस्तिष्क ज्वर के कारण अधिकांश जो मरीज होते हैं इसके, खास करके बच्चे, उनकी मौत हो जाती है। तो इस बीमारी को वायरल एन्केफेलाइटिस बोलते हैं, जो मस्तिष्क ज्वर है। ये ह्यूमन में आता कहाँ से है ये वायरस? तो ये वायरस ह्यूमन में मच्छरों से नहीं, सैंड फ्लाइज से आता है। तो कहीं कहीं सैंड फ्लाइज की संख्या ज्यादा होती है किसी किसी जगह में, जैसे कि 2003-4 में सेंट्रल इंडिया में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसका आउटब्रेक हुआ और वहां पे करीब 329 बच्चों में ये बीमारी पाई गई थी, जिसमें करीब 176 बच्चों की मौत हो गई थी। तो आंकड़ा निकालने पे ये आया कि 56 to 75% मोर्टेलिटी है। कहने का मतलब अगर 100 बच्चे बीमार हुए तो 56 से 75 बच्चे की मौत हो जाएगी इस बीमारी के कारण, और वो भी मौत बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक वायरस माना जाता है और अभी तक इसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है और ना ही रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन मार्केट में आया है। हाँ, अंडर ट्रायल जरूर है वैक्सीन और अभी क्लिनिकल ट्रायल होना है, भविष्य में आने की संभावना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ रोकथाम किया जा सकता है इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे के द्वारा। तो इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे से सैंड फ्लाई की मौत होगी, तो वो जो चांदीपुरा वायरस है उसको ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है कि ये पाया जाता है पत्थरों के अंदर, जहां पे मकान का कंस्ट्रक्शन होता नजर आता है, ज्यादातर वहीं पे पाया जाता है। तो वहां पे इंसेक्टिसाइड्स जाएगा कैसे, ये समस्या है। तो इंसेक्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश करनी चाहिए, और खास करके जहां पे गोबर का जमावड़ा होता है, कुछ लोग गोबर को घर में भी ला के रखते हैं, फ्लोर पे लगाते हैं, वहां पे ये बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। तो रोकथाम ही इसका बचाव है, क्योंकि कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। आपको बता दें कि इस वायरस ने पहली बार दस्तक नहीं दी है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में इससे जुड़ा केस रिपोर्ट किया गया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस की पहचान हुई थी, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया है। इसके बाद इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया। बता दें कि चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबेटोमाइन मक्खी से फैलता है। इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत मंत्रा। नमस्कार।